नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की वीकली आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमेशा की तरह हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक की मार्केट की क्या संभावनाएं हैं, कैसे मार्केट्स ट्रेड करेगा, जो हमारे मार्केट्स में कंटिन्यूस मोमेंटम जारी है वो क्या अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, कैसे डाटा पॉइंट्स हैं, क्या सेटअप है, इस सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीकली आउटलुक वीडियो। तो निफ्टी में पिछले 6 हफ्ते से कंटिन्यूस मोमेंटम जारी है, कंटिन्यूस हम तेजी के ट्रेंड में चल रहे हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। हम पिछले 6 हफ्ते से कंटिन्यूस मार्केट में एक तेजी जारी है। इस हफ्ते भी निफ्टी ने 2% के 2.68% की तेजी दर्ज की है, लगभग 3% की तेजी, 300 अंकों के आसपास की हमने इस हफ्ते तेजी दर्ज की और ये लगातार 6वां हफ्ता था हमारी मार्केट्स में तेजी का। इस हफ्ते निफ्टी ने 11,240 के आसपास का हाई लगाया और 11,950 के आसपास का लो लगाया है। तो ये इस हफ्ते का जो रीकैप था दोस्तों। और इंस्टीट्यूशनल की अप्रोच इस हफ्ते मार्केट्स में कैसी रही उसको चेक कर लेते हैं। पिछले कंटिन्यूस 4 हफ्ते की सेलिंग के बाद, नेट कैश आउटफ्लो के होने के बाद इस हफ्ते मार्केट्स में फाइनली इंस्टीट्यूशनल कैश आया है। हफ्ते के पांचों दिन एफआई ने कैश मार्केट में बाइंग की है। उनकी नेट बाइंग 7,788 करोड़ की बाइंग थी। डीआई ने इस हफ्ते लगभग पूरा हफ्ता सेलिंग की है और उन्होंने 5,319 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन नेट कैश इनफ्लो मार्केट्स में 2,470 करोड़ के आसपास का नेट कैश इनफ्लो है। ये 4 हफ्ते बाद पहली बार है कि मार्केट्स में इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो है। तो ये मार्केट्स के लिए और अच्छी बात है। हायर लेवल पे जो इन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का हमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, ये मार्केट्स के लिए और भी अच्छा है। तो इस सब के बीच में हमारी मार्केट्स की अगले हफ्ते की अप्रोच क्या रहेगी, क्या संभावनाएं हैं, क्या हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्या ट्रेडिंग रेंज बन रही है, इन सब पे हम लोग देखेंगे। क्या हमें फैक्टर वॉच करने हैं नेक्स्ट वीक के बारे में। तो इस हफ्ते दोस्तों निफ्टी 11,200 के आसपास क्लोज हुआ है। और एक चीज़ और देखने वाली है कि इस हफ्ते हमने पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट्स को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूं। डाउ जोन्स अपनी 200 डे मूविंग एवरेज से मात्र 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो 200 डे मूविंग एवरेज पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन हमारे मार्केट्स वहां से 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जबकि अमेरिकी बाजार 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाजार वहाँ से 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारे मार्केट्स की शक्ति को दिखाता है, पावर को दिखाता है कि हम अमेरिका को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जो कोरोना के फ्रंट पे हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हर 2 दिन में 1 लाख नए केसेज आ रहे हैं, 13 लाख के कोरोना केसेज पार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो चार्ट्स पे और डाटा में जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो उसको हमें मानना पड़ेगा। इस हफ्ते की जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों, उस पर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते किस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर सकता है, क्या हमारी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 10,900 से 10,400। जी हाँ दोस्तों, हम करंट लेवल्स पे थोड़ी करेक्शन की एंटीसिपेशन कर रहे हैं भी इस हफ्ते के दौरान, क्योंकि मार्केट्स ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशो लगभग इस साल के हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो हम थोड़ा 200-300 पॉइंट की इस हफ्ते की करेक्शन एंटीसिपेट करें। और ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं 11,400 पे। तो ये जो जोन है, इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे अभी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी और कौन सी जोन रेजिस्टेंस का काम करेगी, और कैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगी। तो ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इस हफ्ते जो हमने मंडे को लो लगाया 10,950, वो अगले हफ्ते भी हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो जो हमने सपोर्ट जोन चुनी है, वो चुनी है 10,850 से 10,950। 10,850 पे एक और टेक्निकल सपोर्ट है दोस्तों, वो है जो 200 डे मूविंग एवरेज। ये हमारी 10,860 के आसपास आती है। तो डबल सपोर्ट होगी हमारे पास, 2 पॉइंट हो गए। एक तो इस हफ्ते का लो 10,950 और 200 डे मूविंग एवरेज है 10,850। हालांकि उससे पहले ऑप्शन साइड में 11,000 की पुट पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और हम दोस्तों अभी इस हफ्ते
मंथली एक्सपायरी में एंटर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन स्ट्राइक्स होंगी वो भी मार्केट्स के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। जो भी ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस होती है वो वीकली एक्सपायरी को छोड़ के मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में काफ़ी मार्केट्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 11,100 की पुट पे 25 लाख शेयरों को ओपन इंटरेस्ट है और 11,000 की पुट पे 43 लाख शेयरों को ओपन इंटरेस्ट है। तो पहली सपोर्ट तो हमारे लिए 11,000 ही होगी इस हफ्ते, लेकिन फिर भी हम अगर सिर्फ टेक्निकल के ऊपर जाएं, ऑप्शन को छोड़ भी दें, तो 10,950 और 10,850 ये हमारे लिए इस हफ्ते सपोर्ट का काम करेगी। रजिस्टेंस जोन दोस्तों कहाँ हो सकती है? रजिस्टेंस जोन को साफ समझने के लिए हमें निफ्टी के मंथली चार्ट्स पे जाना पड़ेगा। ये निफ्टी के मंथली चार्ट हैं दोस्तों। मंथली चार्ट्स में मार्च में जो हमारी बड़ी गिरावट हुई है, तो उस कैंडल का जो हाई है, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, उस कैंडल का जो हाई है वो 11,400 के आसपास आ रहा है। तो इसीलिए हमने 11,400 को हमने रेजिस्टेंस के रूप में चुना है। डेली चार्ट्स में भी ये रेजिस्टेंस हमें विजिबल है। ये आपको 5 कैंडल दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, और यहाँ पे एक ये बॉक्स टाइप का, ये हमारा गैप जोन है। तो ये जोन है जो हमारे लिए, इस जोन का जो लोअर लाइन है, इसको हमने इस हफ्ते का टारगेट प्लस रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल पे, हायर लेवल पे चुना है 11,400। इस जोन पे हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और इन जो पांचों कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 11,450। तो इस पॉइंट को हमने इस हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस के लिए चुना है 11,400, 11,450। ये हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस पॉइंट होगा दोस्तों। ओवरऑल जो हमारी रेंज निकल के आ रही है वो 10,900 से 11,400 और 11,450 और 11,400, जैसा कि हमने अभी चार्ट्स में डिस्कस किया, ये जोन हमारे लिए इस हफ्ते रेजिस्टेंस का काम करेगी। आवरली चार्ट्स में भी मार्केट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आवरली चार्ट्स पे जैसा कि हमें पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों को बताया है कि निफ्टी आवरली चार्ट में एक राइजिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और कल भी हमने काफ़ी इसमें शुक्रवार में काफ़ी संघर्ष किया है, इसको हम नीचे नहीं तोड़ पाए, नीचे मार्केट्स को काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो इस जोन को अगर ये 3 दिन की कैंडल है, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, ये 3 दिन का जो चार्ट्स है, तीनों दिन मार्केट ने 200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट किया है। तो जैसे ही अगर हम इसको हायर साइड पे पार करते हैं, ऊपरी स्तर में पार करते हैं, तो 200 पॉइंट की फ्रेश तेजी आ सकती है मार्केट्स में। तो उस कंडीशन में हमारे जो टारगेट्स होंगे अपर साइड पे वो 11,000 के टारगेट्स हो सकते हैं। और जैसा कि पिछले 2 दिनों में गुरुवार को और शुक्रवार को 2 दिन अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही, शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजार दिन के लोज पॉइंट पे बंद हुए हैं। तो ऐसा अगर करेक्शन गहराती है दुनिया भर के बाजारों में, तो फिर हम भी एक्सेप्शन नहीं रहेंगे, हमारे मार्केट्स में भी कुछ करेक्शन आ सकती है, क्योंकि हम ओवरबॉट चल रहे हैं। RSI हमारी आवरली चार्ट और डेली चार्ट में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है 70 के, हम उसको ओवरबॉट मानते हैं, तो 71 पे चल रही है, तो इसलिए हम ओवरबॉट है, तो एक करेक्शन आ सकती है। तो करेक्शन की स्थिति में जो सबसे बड़ा हमारे लिए इस हफ्ते सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये ऑप्शन साइड में 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 11,000 की पुट पे। तो यहाँ ये सबसे हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा इसी हफ्ते का, जो पिछले हफ्ते का हमारा लो था 10,950, ये अगला सपोर्ट है मार्केट्स के लिए। और उसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट है 200 दिन की मूविंग एवरेज है हमारी दोस्तों, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये हमारे लिए फाइनल सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए 10,850। ये अहम सपोर्ट का काम करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे हमें कोई भी दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए कुछ टेक्निकल हार्डल या टेक्निकल सपोर्ट चेक करना पड़ता है एज ए एनालिस्ट। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स किस प्रकार वीकली दो लोग अपना व्यू बना के आते हैं कि अगर इसी जोन में हमें मिल गया तो हम लॉन्ग कर देंगे, इस जोन में मिल गया तो हम सपोर्ट कर देंगे। 3 बड़ी सपोर्ट हमने देख लिया, 11,000, 10,950, 10,850। और जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है प्लस टारगेट है वो है जो मार्च महीने की मंथली कैंडल, इसका जो हाई है वो 11,400 है। क्योंकि आपको दोस्तों जब हम लंबे समय के लिए कुछ एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें सभी टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें अलग अलग इंडेक्स को चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे हमें सपोर्ट है। तो हमने आपको वीकली, मंथली, ऑप्शन डाटा सभी के हिसाब से जो भी हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है ये हमने आपको विस्तार से समझा दी है।
अभी चेक कर लेते हैं कि अगले हफ्ते हमारे मार्केट्स के लिए क्या मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें हमें अगले हफ्ते वॉच करना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें कोरोना के फ्रंट पे ध्यान रखना है कि अभी हर रोज दो दिन में 1 लाख केस आने लगे हैं, 13 लाख से ऊपर चले गए हमारे केस। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना कोरोना के फ्रंट पे क्या दोस्तों हमारे देश में अपडेट्स आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो दूसरा जो है वो है रिजल्ट सीजन, अभी फुल फ्लैज नेक्स्ट वीक काफ़ी निफ्टी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर करने जा रहे हैं। रोल ओवर की जो स्थिति है वो मार्केट्स को ड्राइव करती है, कैसे रोल ओवर होते हैं उससे भी मार्केट्स का डाटा निर्धारित होता है। और जो ग्लोबली जो भी मार्केट्स में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी हम ओबियसली ध्यान रखेंगे। ग्लोबली रिएक्ट कर रहे हैं अमेरिकी बाजारों पे हम खास तौर पे ध्यान रखेंगे। हांगकांग पिछले 2 दिन वीरवार को और गुरुवार को हमारे जापान के बाजार बंद रहे हैं, तो वो उसके बाद जब मंडे को खुलेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्लोज कंपटीटर हैं, तो उसके जो भी मूवमेंट होती है वो हमारे बाजारों में रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके लिए हम हर रोज़ आपको मॉर्निंग में एक मॉर्निंग आउटलुक वीडियो भी डालते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसका आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है। तो उसको आप देखते रहेंगे तो हम उसमें अपडेट करते रहते हैं जो भी हमारे मार्केट्स के डेवलपमेंट होते हैं। बाकी हर अपडेट के लिए हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। मार्केट से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, जो भी अच्छी बुरी खबरें हैं, डाटा है, डेली डाटा है, वीकली डाटा है, उस सबको हम अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे इस एनालिसिस से आपको आपके अगले हफ्ते की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।